परिवार, इन्हें कहते हैं कुटुंब। जो विपत्ति में सब एक साथ खड़े हो जाएं, उन्हें कुटुंब कहा गया महाराज। जो विपत्ति में अपना झोला उठा ले, उन्हें कुटुंब नहीं कहते। वही अरी, वही दुश्मन है। हम जानते ही नहीं थे हमारे साथ थे, और हम जानते ही नहीं थे कि हमारे अपने ही नहीं है। उन्हें अपना नहीं कहते। जब हमारे ऊपर विपत्ति काल आया या आने वाला, उधर से देख लिया कि वो देखो आ रहा है विपत्ति काल, के आवे के पहले निकल लो महाराज। छोड़ के लोग चले जाते हैं अपने। तब दोनों भाई प्रवेश किए। उधर कंस राजा ने मदांध हाथी मदिरा पिला के बैठा रखा था। वीर वीर पहलवान बुलाए गए थे। जैसे ही द्वार से प्रवेश किया, हाथियों ने अपना प्रारंभ किया। बलदाऊ जी ने ऐसे एक मुष्टि प्रहार एक हाथी के मस्तक पे दिया, उसका ऐसे मस्तक फट गया महाराज। दूसरे हाथी की सूंड पकड़ा, दूसरे तीसरे हाथी पटक दिया। 4-5 ऐसे मारते हुए दंगल में प्रवेश कर गए। सारे पहलवानों को नष्ट करते वहीं से दंगल से ऐसे छलांग लगाया, और मामा के ऐसे सीने पे जाके ऐसे लात रखा अपनी गांठ का, और कहा मामा आज आपको भांजे का बल दिखाते हैं कि आपकी बहन जी ने कितना मजबूत चोला बनाया है। खींच के इसे एक ही मुष्टि प्राण हरि लीना, एक मुष्टि में महाराज 8 साल 9 महीना 18 या 20-22 ऐसे दिन नहीं कंफर्म करेंगे, लेकिन 8 वर्ष 9 महीना कुछ दिन के कान्हा थे केवल, जब उन्होंने कंस का वध किया। और उसके बाद उग्रसेन को राजा बनाया और चले गए। द्वारिका का निर्माण किया। इनकी वृंदावन लीला, रास लीला, मथुरा लीला, गोकुल लीला, ये सारी लीलाएं 9 वर्ष के अंदर हुई है महाराज। उसके बाद राजवंशी कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया। स्वामी कह रहे भगवान, एक बार मां ने केवल बुलाया था, एक बार। कंस की सेना, कंस के चूड़, कंस की समस्त पहलवान, कंस जैसे राजा को समाप्त कर दिया एक बार के बुलावे पे। एक बार भी भय नहीं आया कि हम जा कहां रहे। इसलिए स्वामी कहते हैं मातृत्व इसे कहते हैं। माता न कुमाता हो सकती, माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवियां एक ओर, ऐ मां मेरी तू एक ओर। पुत्र के लिए अगर माँ का पल्ला एक तरफ है और एक तरफ सारे देवी देवता तीर्थ स्थान सब बैठा दिए जाएं, तो पुत्र के लिए माँ का पल्ला भारी होता है, उसे पुत्र कहते हैं भगवान। स्वामी कह रहे हैं सुनवाह शिव काहू के नाही, ते नहीं पति जानो मन माही। ये गणेश यह कथा न जाना, काहे अस्थापन कहो सुज्ञाना। काहे तो ही अस्थाप्यो कब तो ही शिव बर दीन, सो कहो गणेश सब जब ते तुम असकीन। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। पार्वती सो कहते हो ज्ञाना, सियुदाया जब महिते आना। जाने को अपार गति ताही, जाने शिव जही बाचा जाही। नारद कही उमा ते गावा, सो गणेश कही कैसे मुझावा। मन जाना सब सत्य सो आही, मिथ्या वाक्य तोरी कछु नाही। नारद सुनो हमारी बाता, संसो सुत ते कहते हो माता। उमा सो बल राहे जो कोई, ताही के सुनो वह सुधि होई। पार्वती सुबुद्धि तुम कारण, कथा सोई लाग्यो अगुसारन। ते सूरती ते
सोई जाने। स्वामी कह रहे सभी जान सकते हैं परमात्मा कहाँ है और परमात्मा किसे कहते हैं, सभी जान सकते हैं महाराज। लेकिन कैसे? ते सूरती ते, ध्यान लगाना पड़ेगा। सूरत नाम संचार परमात्मा की छवि नाम मूर्ति पे डालना पड़ेगा। धारेषु कर्मस्य धर्मा, महाराज सुखदेव कहते हैं जो धारण करने योग्य है उसे धारण करो, जो धारण करने योग्य नहीं है उसे कदापि मत करना, अन्यथा अपराधी कहलाओगे, पापी कहलाओगे। जो धारण करना चाहिए वही धारण करो भगवान। ए गणेश मोहि कथा सुनावो, अंतर कपट नहीं ले आवो, अंतर कपट करो तुम त्यागा। अगर सूरत को मजबूत करना है तो अंतर से कपट, अंतःकरण से कपट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कपट बड़ा पातक है। कपटी प्राणी किसी को पसंद नहीं है महाराज। पति को पत्नी कपटी नहीं चाहिए, पत्नी है तो पति कपटी नहीं चाहिए, गुरु को शिष्य कपटी नहीं चाहिए, पिता को पुत्र कपटी नहीं चाहिए, राजा को वजीर कपटी नहीं चाहिए, डॉक्टर को मरीज कपटी नहीं चाहिए, अन्यथा सब खत्म हो जाएगा महाराज। अगर कपट साधन हो गया वही गंदगी जन्म ले लेती है, जो नहीं करना चाहिए वही प्रारंभ हो जाता है। अंतर कपट करो तुम त्यागा, जिते होई मोहि अनुरागा। हम ते बिनती करत भवानी, आपन कसन सुरति थिर जानी। थिर मन करु मैं कहूँ पुकारी, लोम से बाचा मंत्र विचारी। कहा कौन तब नाम है, जिहके भजे अस होय, उमा अस मैं पूछो, लोमस कहिए सोय। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। तो शोधोनी लागी मोहि हित भयऊ, राम अमीरस गुप्त पिएऊ। कौन सा आहार कैसे लेना चाहिए वो स्वामी बता रहे हैं। राम अमीरस, राम नाम अमृत नाम शब्द है, इसे सदा गुप्त में धारण करना चाहिए, इसे प्रकट नहीं किया जाता है महाराज। राम नाम कीर्तन नहीं है, ये समाधि श्वसन क्रिया है। रकार मकार जो हमें सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है, इस रकार मकार को गुप्त साधना करो। गुप्त साधना करे आपका गुप्त छिपावे, सिरधरि राम रजाए, दुख और सुख मंझावे। अगर आप राम के हो तो राम ने भी दुख धारण किया शरीर पे, किसी से रोने नहीं गए। सीता अपनी धर्म पत्नी हरण हो गई, न अपने नगर अयोध्या से सहायता मांगा, न अपनी ससुराल जनकपुर से सहायता मांगा, अपनी कर्तव्यता को उजागर किया। शगुनी थे महाराज, सुपुत्र थे ना, सुमत उनका श्रृंगार था, सुमार्ग उनका पथ था। उन्होंने अपनी सुमत का प्रभाव बनाया, अच्छे विचार बनाए, जंगल के बानर और भालुओं को अपना मित्र बना लिया। जिनसे लोग बात करना नहीं जानते महाराज, उनको उन्होंने अपना बना लिया, और इस कदर से अपना बनाया, इसे प्रेम में समर्पणता कहते हैं। इतने समर्पण भाव में अपना बनाया कि इनके लिए सब मरने मिटने को तैयार हो गए। ये सुमत का प्रभाव होता है प्यारे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। भंडार हो जाता है विपत्तियों का। अब थोड़ा इसी को अगर निर्गुण भाव में ले लिया जाए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत नाम लक्ष्मी जी का, और लक्ष्मी जी के नाना कौन है महाराज? क्योंकि लक्ष्मी जी सागर से पैदा हुई और सागर को सदगुरु ने पैदा किया, ईश्वर ने उपजाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश सागर थल जल सब निर्गुण कला निवार। जहां नहीं कुदरत काया, पाप पुण्य नहीं, करम भरम नहीं, दाया माया, वहां वो निवास करता है, जिसे शून्यमकार कहा जाता है। एक हंसा परम जो यहाँ बैठा है, सबके बैठा है।
सबके पास रहता है। जाको कौतुक देख के 14 लोक जवान, सबके पास प्रत्यक्ष है परत नहीं पहचान। वो कितना छुपने और छुपाने वाला है भगवान, हम सब के अंदर बैठा है और हम सब उसको देख नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, उसको जान नहीं पा रहे हैं। और ये सभी जानते हैं जब जीव नहीं करेगा, कोई मरा सूचना मिली, फोन आया फिर भैया उनके जीव नहीं करेगा। जीव मतलब ईश्वर, अंश, जीव। ईश्वर क्या है? ये संसार में हमने अंशांश देखा, अंशांश क्या है? जीव है। जीव क्या है? अविनाशी है, जो कभी मरता ही नहीं। अविनाशी क्या है? जो चेतना में दिखाई पड़े, उसके प्रति क्या हो जाए? अमल हो जाए। अमल माने नशा, उसके प्रति नशा चढ़ाओ महाराज। नशा सबको है महाराज, नशा सबको है। और नशा कोई दारुए शराब नहीं होता है, नशा कोई गांजे भांग नहीं होता है, नशा कोई अफीम हीरोइन नहीं होता है। बहुत लोगों को अखबार पढ़ने का नशा है बाबा, बहुत लोगों को चौराहे पे बैठने का नशा है, बहुत लोगों को अपने घर ही में रहने का नशा है। वही दुनिया बिगड़ जाए, दुनिया बन जाए, वही घर छोड़ के कहीं जाबे न करिए महाराज, है ना। बहुत लोगों को केवल अपनी खेती का नशा है, बहुत लोगों को केवल अपने बच्चों का नशा है। तो कुल मिला के नशा के प्रकार होते हैं। किसको कैसा नशा है? किसी को धन कमाने का नशा है, किसी को केवल जमा करने का नशा है। वो खर्चा कुछ न करेंगे, केवल जमा करेंगे। ऐसे ऐसे लोग कमा कमा सब डंप किए दे रहे हैं। और जिनको कुछ करना ही ना हो, केवल जमा करना हो, उन्हें कमाना भी नहीं चाहिए। मालूम क्या करना चाहिए? आंख मूंद के बैठ जाएं और सोच लें इस धरती पे जितनी बैंक हैं और उन बैंकों में जितना रुपया रखा है वो सब मेरा है। जब हमको कुछ करने नहीं मारा धन से, ना हमको घर की सेवा करनी, ना भाई बंधुओं की सेवा करनी है, ना हमको गुरुजनों की सेवा करनी है, ना हमको समाज के लिए कुछ करना है, यहाँ तक कि हमका अपने लिए कुछ न करना है। बाबू केवल कमाई में जुटे पड़े मारा। ऐसे ऐसे प्राणी हैं, खाने को टाइम नहीं मिलता महाराज। हमारी समझ में नहीं आता है, कमाने के आगे इनके पास खाने के लिए भी टाइम नहीं है, घर में रहने के लिए भी टाइम नहीं है। 10-12 उनके पास मकान है महाराज, हर शहर में उनके पास मकान है, लेकिन वो रहते होटलों पे हैं। इसलिए फ्लाइट से उड़ना है तो घर में रहने के लिए टाइम है नहीं, ना उनको अपने लिए टाइम, ना घर के लिए टाइम, ना धर्म पत्नी के लिए टाइम, ना अपने माई बाप के लिए टाइम, ना बच्चों के लिए टाइम। तो संत भगवान और कथा वार्ता तो बहुत दूर की बात हो गई। तो जब किसी के लिए उनके पास टाइम है नहीं और केवल कमा रहे, तो समझ में नहीं आता ये कमाए काहे रहे महाराज। इसी में बावरे, इसी को बावरा कहते हैं प्यारे, कि वो बावरा है, समझ नहीं रहा है हम कर क्या रहे। इतना सदैव ध्यान रखना, कफन में कभी जेब नहीं हुआ करती है, कफन में कभी जेब नहीं बनाई गई, वो सब का एक समान है। सप्तकोट्यो महामंत्रा चित्त विभ्रम कार का भगवत गीता उपदेश कर रहे, सब महापुरुष लोग बता रहे। तमाम प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान, सप्तकोट्यो महामंत्रा, महामंत्र हमारा छोटे मंत्र नहीं, महामंत्र 7 करोड़ है। सप्तकोट्यो महामंत्रा चित्त विभ्रम कार का, दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। कोई ग्रंथ बता रहा है ऐसा करो तो तुम्हारा सब बनेगा, कोई उसी के विपरीत बता रहा है ऐसा करो तो सब बनेगा। क्योंकि निर्गुण वाला बात अलग बताएगा, सगुण वाला बात अलग बताएगा, और निर्गुण सदगुण के महाराज बीच में एक रास्ता होता है, वो वाला अलग बताएगा, है ना। बीच वाला रास्ता उभयमुखी, ना अंतर्मुखी और ना बहिर्मुखी, उभयमुखी, बीच से निकल जाओ, ना एक्सट्रावर्ट ना इंट्रावर्ट, है ना। बीच वाला रास्ता ओमनीवर्ट धारण करो महाराज। इसी को आकार कहते हैं। न हम रकार में है न मकार में है, जो दोनों को बैलेंस कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, रकार को भी मकार को भी। कौन जोड़ रहा है? बीच में बैठा आकार, वो उसे जोड़ रहा है। हम आकार में लगे। निर्गुण कला निवार जहां नहीं कुदरत काया, पाप पुण्य नहीं करम भरम नहीं दाया माया, होए निःशंक सुख वास करी, केवल नाम पुकारी, देविदास के प्रभु जग जीवन, गे हम शरण सिधारी। उसी तरह हम भी हो जाएं भगवान, हम भी कभी कभी मौन होकर समाधि में 2 मिनट के लिए बैठ जाया करें।
कभी घर के लिए रहते, परिवार के लिए रहते, समाज के लिए, नौकरी के लिए, खेती के लिए, उद्यम के लिए, सब के लिए जीते हैं। तो 2-4 मिनट अपने लिए भी जी लिया करो। मौन मुद्रा होकर समाधिस्थ में जाओ, अपने अंदर जीवात्मा का संग करने का प्रयास करो। आज से प्रयास करोगे तो कई समय काल के बाद तुम्हारा वो अभ्यास सिद्धि होगा। क्योंकि सत्संग कोई और नहीं महाराज, सत्संग जाके नहीं होता है। यहाँ सत्संग नहीं हो रहा है, यहाँ कथा हो रही, कहीं प्रवचन हो रहे, कहीं शास्त्रार्थ हो रहा है। सत्संग क्या है? संग माने साथ, सत्य माने ब्रह्म। जो अपने ही ब्रह्म के साथ बैठ जाया करे वही सत्संग है महाराज। संग माने साथ और सत्य माने ब्रह्म। लेकिन अभी तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि उनको महाराज भगवान नहीं पता है। बहुत तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, वही कहा थे महाराज भगवान कहाँ है। अब बताओ, इतना मूर्ख प्राणी हो गया, वो कहता है भगवान कहाँ है। तो वो उसी तरह है कि जो सामने हो उसे समझ ना पाए। सामने है ना। एक बार हमसे भी बाबा इसी तरह ने प्रश्न कर दिया, भगत थे महाराज, और वो कहा महाराज ये बताओ भगवान कहाँ रहा था, भगवान है कहाँ। तो हमको लगा कि या तो ये हमसे उपहास कर रहा है और या तो ये हमें जानना चाह रहा है कि हम जानते हैं कि नहीं कुछ। तो हमने कहा भी इसको इसी की भाषा में हमको बताना पड़ेगा महाराज। तो हम कहे बाबा तुम आयो काहे से है? बचपन की बात थी उस समय। तो वो कहे महाराज हम साइकिल से आए। तो हम कहे साइकिल कहाँ है? कहीं घुमा, वो देखो खड़ी गेट के पास। हम कहे ले आ जरा, कैसी साइकिल तुम्हारा देख ली, बहुत दिन से हम साइकिल नहीं देखे नहीं, और दिखाई हमका कम पड़े तो दूर तक हम देखू नहीं पाई महाराज। नगीचे लाऊ जरा। अब लाए, खड़ी किन महाराज साइकिल, कहें या बाबा साइकिल। तो हम कहें कहाँ है साइकिल, हाथ रख के बताओ। तो गद्दी पे हाथ रखी, कहें या साइकिल। हम कहें साइकिल कहाँ है, या तो गद्दी है। तो आगे हैंडल कहती हाथ बढ़ेंगे, बाबा या साइकिल। अरे हम कहें साइकिल नहीं है, हैंडल है। तो चक्का कहती, हम कहें पहिया है। इमा साइकिल कहाँ है? लेकिन बाबा आप तो घुमा रहे हो। हम कहें घुमा नहीं रहे, तुमका समझा रहे हैं कि जौनी तरह तुम्हारे आंखिन के आगे साइकिल खड़ी है, लेकिन तुमका साइकिल नहीं दिखाई पड़ रही, वे के पार्ट सब दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। वही तरह भगवान सबके सामने खड़े महाराज। तुम जिंदा हो, इतने ज्यादा कौन प्रमाण कि भगवान कहाँ है? और हम जिंदा, तुम हमका देख रहे हो। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब जगह है भगवान। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम कब होगा, वो प्रकट कब होंगे? निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर निर्मल नहीं हो तो ना हमें देख पाओगे, ना हमें प्राप्त कर पाओगे। संग बैठने की तो बात ही छोड़ो महाराज। तो पहले अपने को निर्मल किया जाए। उसी प्रकार जैसे हम साथ रहते, साइकिल या सामने खड़ी, साइकिल नहीं मिल रही महाराज, उसी तरह हम भगवान तुम्हें साथे नहीं, लेकिन भगवान में नहीं पकड़े पाओ। पहले भगवान को जानो। ये जीवन है प्यारे, बस इसी वादा विवाद में, प्रपंच में। अब लोग सुदामा को नहीं जानना चाहते, कहते सुदामा के नानक का नाम है, सुदामा के मौसिया को रहे। ये सत्संग नहीं, इसी को लटसंग कहते हैं महाराज। मतलब जिस चीज से हमें कोई मतलब ही ना हो उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए। जिसने कोई ऐतिहासिक कार्य किया है, समर्पणता जीवन का कार्य किया है, नाम उसका बनाया जाता है। जिससे कोई मेथड ही नहीं, मतलब ही नहीं, उसके नाम का इतिहास नहीं बनता है महाराज। हमारा आपका इतिहास क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हम आप एक कॉमन पर्सन, मात्र एक कॉमन पर्सन, साधारण जिंदगी जी रहे हैं। बस सुबह उठना, दैनिक चर्या करना, खाना पीना, कमाना धमाना, रात में सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर वही काम लग जाना, फिर रात आए सो जाना, फिर वही काम। बाई से है ना, बैल कैसे कोलू, एक ही चक्का में घूम रहे महाराज। खाना, कमाना और मर के चले जाना, बस जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं। कबो बैठ के शांति में सोचो हम काहे आए धरती पे, मनई चोला काहे बनाया गया महाराज, इतना मेहनत काहे किया गया। परमात्मा में परमात्मा को लगता है सृष्टि संवारने में सिरजा बहुत भांति थे। साहब देवीदास जी महाराज गुरुचरण में कह रहे हैं, सिरजा बहुत भांति थे, धरती स्वर्ग पताल, प्रलय कीन फिर छिने मां।
और वही परमात्मा से मथानी चला देता है, प्रलय हो गई, सब खत्म। प्रलय की फिर छीने माँ को दहु रचना ख्याल। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ऐसा होता क्यों है। जब वही बनाता है, वही तैयार करता है, तो फिर बिगाड़ता क्यों है, जब दोबारा बनाना भी उसी को है। ये महात्म है प्यारे, सृष्टि से ज्यादा प्रलय का महात्म है। इसलिए नारायण प्रलय की रचना करता है, उसके बाद वो नव निर्माण करता है। क्यों होता है ऐसा, हम उसकी माया को समझने का प्रयास करें। वो एक जगह बैठ करके सब की नाथ अपने हाथ में लिए बैठा है। आपन सोचा ना हुआ, हरि सोचा तत्काल। जो वो चाहता है वही पलमात्र में होता है। भगवान स्वामी कह रहे, रामई रटते रहो मन माही, ए गणेश सुधि मोहि कछु नाही। माता कहते आहो सुनु सोई, जसलोम से मोहि कही फिरी सोई। कहाँ गणेश सुनो तुम माता, मते में कहो मते की बाता। राम रटते अंतर रहो। जबान चिल्लाने से जरूरत नहीं है महाराज, है ना। भारी भरकम चीजें, मूल्यवान चीजें वैसे भी चुरा के रखा जाता है ना महाराज। लोहे के गटर हो, लोहे की मोटी मोटी सरिया हो, उन्हें दरवाजे पे रखा जाता है। तो ये कर्म है, इन्हें बाहर प्रकट करके रखो। ये गुप्त करके रखने की चीज नहीं, इन्हें शरीर नष्ट हो जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा। कर्म करोगे कब, इन्हें बाहर करो मजबूती से, लोहे के गटर की तरह। लेकिन जो अंदर हीरा है, हीरा कहाँ रखा जाता है बाबा, घर के अंदर। कमरा, कमरे के अंदर आलमारी, आलमारी के अंदर लाकर, लाकर के अंदर डिबिया, डिबिया के अंदर रुई, रुई के ऊपर हीरा। कहे मतरिया उस तरह, उसी तरह राम नाम है प्यारे, उसे इतना गुप्त करके अंदर बैठाओ, तब वो अपना महात्म बनाएगा, अन्यथा वो बेमोल हो जाएगा। स्वामी कह रहे, राम रटते अंतर रहो, सूरति नयन निहारी। कभी कभी उसको सूरत के द्वारा देख लिया करो, आंखें नम करके, कि हमारे अंदर कोई हीरा बैठा है। राम रटते अंतर रहो, सूरति नयन निहारी। और जब ऐसा करोगे रोज, तो एक दिन आएगा समय, देखी ताहा एक मूर्ति, देखी ताहा एक मूर्ति, नहीं कही जात पुकारी, सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। राम रटो सो बिसरामो ही। जिसे हम भूल चुके हैं भगवान, अब उसे प्रारंभ किया जाए। हमने परमात्मा को विस्मरण कर दिया अपने मोह माया के कारण। इतना मोह माया में मस्त मत रहो भगवान कि ऊपर की तैयारी खत्म हो जाए। लोग 2-4 दिन के लिए तीर्थ करने जाते हैं तो तैयारी करते हैं, बैग बनाते हैं, कपड़ा सजाते हैं, व्यवस्थाएं रखते हैं। नाते रिश्तेदारी जाते हैं भोज भंडारा करने या कोई फंक्शन, विवाह, तिलक, शादी करने, तो लोग तैयारियां करते हैं। कहीं यार दोस्तों के यहाँ जाते हैं तो तैयारियां करते हैं। मतलब 1-2 दिन के लिए भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो तैयारी करते हैं। एक दिन सबको जाना होगा, लौट के नहीं आना होगा। वहां की कोई तैयारी नहीं भगवान, हम कैसे मूर्ख हैं। वहां की भी तैयारी करो कि एक दिन सबको जाना है, वो आना नहीं पड़ेगा, फिर नहीं आओगे प्यारे, सब सपना हो जाएगा संसार तुम्हारे लिए। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कुछ खत्म नहीं होगा महाराज। उसी तरह तुम्हारा घर होगा, उसी तरह लोग वहाँ जिएंगे, उसी तरह भोजन करेंगे, उसी तरह वहाँ मूड़न छेदन और विवाह होंगे, उसी तरह वहाँ उत्सव होंगे। उन सब में केवल हम नहीं होंगे, बस यही जीवन होगा। केवल उनमें हम नहीं होंगे, हम चले गए।
150 साल का जीवन होता है प्यारे। 50-100 साल पहले भी संसार था। आज हम आप बैठे ना 150 साल में, 100 साल के अंदर तो यहाँ कोई है होगा नहीं महाराज, ऊपर वाला सब अंदर वाले होंगे। तो 100 साल के पहले भी संसार था और तुम्हारे 100 साल के बाद भी संसार रहेगा, केवल उस संसार में हम आप नहीं होंगे, बस यही जीवन होगा। इसलिए भगवान इतनी बुराई मत करो, इतना कुपथ्य मत करो, इतना पापाचार मत करो कि जवाब देते ना बने और हम उस भार से निवृत्त ना हो पाए। राम रटत अंतर रहो सूरति नैन निहारी, देखी ताहाँ एक मूर्ति नहीं कही जात पुकारी, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। काहे कि सुनु मोहि कहा न जाई, सोत की भजन गयो बिसराई। थोड़ा चित्त साधना बनाए, एकमात्र दोहा स्वामी की संगत में, उसके बाद सदगुरु स्वामी ग्रंथ शिशावक विनाश समाधि की ओर जा रहा है। थोड़ा और साधना में आए, शब्दों को प्रमुखता से पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि स्वामी ने ग्रंथ अवधि में रचित किया है महाराज, इसमें अर्थ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन मुद्रा धारण करो, अपने आप सब ग्रहण होता चला जाता है। साहब कह रहे काहे कि सुन मोहि कहा न जाई, परमात्मा की माया कहाँ तक बताएं भगवान, वेद नहीं गा पाए तो हम क्या बता पाएंगे। काहे कि सुनु मोहि कहा न जाई, सोत की भजन गयो बिसराई, राम रटो सो बिसरा मोही, देखो मैं सो कहो का तो ही। राम का साधन किया जाए, राम का मार्ग अपनाया जाए, राम का चरित्र अपनाया जाए, राम की कथा ना अपनाई जाए महाराज। बस केवल काने से सुनो, जुबान से वाह वाह करो, धारण कुछ न करो।